समय की बात है, एक हरा भरा जंगल था। जंगल में सारी पंछी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहते थे, लेकिन उनमें से पंछी था जिसका नाम टोनी था। टोनी का घोंसला अच्छा नहीं था और पंछियों का घर बहुत अच्छा था, और टोनी का घर छोटा था और अच्छा भी नहीं था। एक दिन टोनी अपने घर में बैठी थी, वह सोच रही थी बरसात का समय आने वाला है, मुझे अपने घर को अच्छे से बनाना चाहिए। एक हादसे में उसके पति की मौत भी हो चुकी थी। जब से उसका पति मारा था, तभी से टोनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। यही कारण है कि चिड़िया ज्यादा है अपने घर को सजा नहीं पा रही थी। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला था। चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वह सोचती है चलो अभी तो समय है बारिश आने में। यही कारण से टोनी चुपचाप मौज कर रही थी। टोनी को थोड़ी भी फिक्र नहीं थी कि बारिश आने वाली है। टोनी पेड़ पर बैठकर मौज काटी और बादल में उड़कर यहाँ वहाँ जाती। एक दिन टोनी एक पत्थर पर बैठी थी, तभी वहाँ से कालू कौवा उड़ाता हुआ जा रहा था। कालू कौवा टोनी को देखता है तो उसके पास जाता है, जाकर उसके पास बोलता है तो टोनी चिड़िया क्या कर रही? तब टोनी बोलती है कुछ नहीं कालू भैया, मैं तो यहाँ बैठकर मौसम का मौज कर रही हूँ। कालू कौवे बोलता है जल्दी जल्दी ही जंगल में तीर बारिश होने वाली है, सारे पंछी अपने घोंसले को अच्छे से बना रहे हैं, तुम यहाँ बैठकर मौज कर रही। तो तब टोनी बोलती है मुझे कोई टेंशन नहीं है, जब एक दो दिन बारिश रह जाएगी तब मैं काम शुरू करूँगी, तुम भी चलो मेरे साथ घूम। मुझे नहीं जाना है, मुझे बहुत काम है, तुम करो मौज। इतनी बात बोलकर कालू कौवा उड़ जाता है। टोनी फिर भी कोई भी टेंशन नहीं लेती है। कभी खेतों में जाती दाना चुनती, तभी नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। जब नदी के पास टोनी बैठी हुई थी तो उसके पास कबूतर मौसी आती है। कबूतर मौसी टोनी को बैठा हुआ देखकर बोलती है टोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बारिश का मौसम आने वाला है, तुम अपने घर की तैयारी नहीं कर रही? तब टोनी बोलती है नहीं मौसी, मैं तो अभी मौसम का मजा उठा रही हूँ। तब कबूतर बोलती है नहीं टोनी, तुम बहुत पछताओगी। इतनी बात बोलकर कबूतर वहां से उड़ जाती है। तूने उसकी बात को अनदेखा करते हुए और अपनी मौज मस्ती में लगी रहती है। एक दिन टोनी एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी। बैठे बैठे वह सोच रही थी कि अब तो मैंने मौसम का मजा उठा लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। बोलती है चल रही हूँ, अपने घर में बैठूंगी, कल सुबह अपने घर की तैयारी करूंगी, अब बारिश आने का समय हो गया है। इतनी बात बोलकर टोनी अपने घोंसले में आ जाती है। टोनी घोंसले में तो सो रही थी, उसकी रात तेज बारिश आ जाती है। टोनी का घोंसला तो बहुत खराब था, यही कारण से उसका घोंसला नीचे गिर जाता है। अब टोनी बारिश में भीग रही थी। तब टोनी सोचती है कि क्यों ना मुझे कालू कौवा के घर चलना चाहिए, उन्हें अपना घर सही से बनाना था। इतनी बात बोलकर टोनी कालू कौवे की घर की तरफ उड़ जाती है। घर के बाहर पहुंचने के बाद टोनी बोलता है कालू भैया दरवाजा खोलो। टोनी की बात सुनकर कालू अंदर से ही बोलता है क्या हुआ टोनी, इतनी रात? भैया मेरा घर बारिश से गिर गया है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अपने घर के अंदर ले लो। तब कालू बोलता है मैंने तो तुझे बोला था बारिश का समय आने वाला है, तुमने अपने घोंसले को अच्छे से नहीं बनाया, अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास जगह नहीं है। टोनी आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब सोचती है मैं इतनी बरसात में क्या करूं? बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, टोनी को ठंड भी लग रही थी। टोनी सोचती है मुझे क्यों ना कबूतर मौसी के घर जाना चाहिए। इतनी बात बोलकर टोनी उड़ जाती है कबूतर मौसी के घर की तरफ। घर के बाहर पहुंचने के बाद कहानी आवाज देती है। कबूतर अंदर से बोलती है क्या हुआ टोनी तुम्हें? तब टोनी ने अपनी पूरी बात बताई। कबूतर ने भी बोला नहीं, मेरे पास जगह नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। टोनी कबूतर की बात सुनकर वहाँ से उड़ जाती है। तब टोनी आकर एक खेत में बैठी थी। टोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे इतनी बरसात में। तभी वहाँ से उड़ते हुए एक चिल जा रहा था। टोनी चिड़िया को देखा और उसके पास जाकर बोला चिड़िया तुम इतनी बरसात में इस खेत में क्या कर रही हो। टोनी ने पहले तो बच्चे को देखकर डर गई, फिर भी हिम्मत करके बोली चल भैया, मेरा बरसात में घर गिर गया और मेरे पास रहने के लिए अब घर नहीं है। तब चिल बोलता है तुम मेरे साथ चलो मेरी गुफा में, जब बारिश चली जाएगी तो तुम नया घर बना लेना। टोनी तो पहले सोच रही थी चिल एक शिकारी पंछी है, क्या पता मुझे ले जाकर मार डाले।
लेकिन टोनी के पास कोई उपाय भी नहीं था। इतनी बरसात में मजबूरन चिल के साथ टोनी को जाना पड़ा। चिल के गुफा में पहुंचने के बाद टोनी सुकून से सांस लेती है, क्योंकि बरसात में भीगते टोनी को ठंड लगने लगी थी। टोनी रात में तो भी नहीं रही थी। टोनी को डर लग रहा था उसको मार दो ना डालन, लेकिन चिल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह तो टोनी का मदद करना चाहता था। दोनों साथ में रहने लगे गुफा में। बारिश जाने के बाद टोनी एक पेड़ पर बैठी थी और अपने मन में बोल रही थी कि मुझे समय रहते अपना काम करना चाहिए था। मैंने समय रहते अपना काम नहीं किया तो मुझे पछताना पड़ रहा है आज।